सावन का महीना शुरू हो चुका है और आज दूसरा सोमवार है, जिसको लेकर आज हम बाबा भदेश्वरनाथ शिव मंदिर में उपस्थित है। और यहीं पे अयोध्या से जल भरकर लाखों की संख्या में जो कांवरिया शिव भक्त है वो आकर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे जो मंदिर बना है और यहाँ पे शिवलिंग भी दिखाना चाहेंगे, आगे बढ़कर कैमरा से शिवलिंग का यहाँ पे भगवान भोलेनाथ विराजमान है। और यहीं पे ही जलाभिषेक का कार्यक्रम जो होता है 13 के दिन यहाँ पे जल चढ़ेगा। और हम इसमें गुरु जी से कुछ बात करेंगे। गुरु जी, क्या यहाँ की मान्यता है बाबा भदेश्वरनाथ की? मान्यता सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा जी कि ये पुरातन काल का मंदिर है जी, लेकिन वर्तमान में अस्तित्व में आया कैसे जी, वहाँ से मैं लेकर चलता हूँ। सन 1723 की बात है। बस्ती के राजा साहब के अंडर में पूरा क्षेत्र आता था जी। पहले के जमाने में राजा लोग शिकार वगैरह खेलने जाते थे जी। जंगल में शिकार खेलने राजा साहब आए तो झाड़ियों में देखे भगवान की लिंगी दिखाई दी उनको। साफ पाप किया, फिर गए अपने राज सदन में और कहा कि यहाँ ला करके गोस्वामी परिवार को बसाया जाए। पुरानी मान्यता है कि भगवान शिव की देख रेख और पूजा पाठ सफाई वगैरह गोस्वामी परिवार ही करते हैं। तो दो सगे भाइयों को प्रसादपुर एक गाँव था, वहाँ से उनका नाम था गंगागिरी और जमुनागिरी, उनको ला करके यहाँ बसाया। सन 1723 की बात है जी। आज से करीब 300 वर्ष पहले की बात है। ला करके बसाया और वहाँ उसी से हमारे पूरे गांव का फिर वंशज चालू हुआ। और राजा साहब ने इसके परिप्रेक्ष्य में 1000 बीघे का सिवान भगवान गोसाई बाबा लोगों को दान दे दिया। बाद में 500 बीघे का सिवान और दान दिया। लेकिन कालांतर में पूजाएं तो ऐसे होती रहती थी, लोग भगवान शिव के मंदिर का मंडप नहीं बनवाते। लोगों के अंदर ये मान्यता रहती है कि मंडप बनवाने से नुकसान होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। मान्यता तो मानता है। तो एक यही महसो है, यहीं से 6 किलोमीटर दूर पूरब की तरफ महसो के पंडित अयोध्या प्रसाद शुक्ल जी थे। वो बहुत ही गृहस्थ संत थे। तो उनके विचार में आया कि क्यों ना भगवान शिव को जो है हम छाया में कर दें। जो उनके मन में विचार आया तो वो छाया में करने के लिए प्रयास करने लगे। भगवान शिव ने उनको स्वप्न दिखाया, अगर तुम ऐसा करो मैं तुम्हारा सर्वनाश करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, सर्वनाश कर दीजिए, लेकिन मैं करूँगा। पहला काम उन्होंने किया, ये खुदवाने लगे। उन्होंने देखा, सोचा कि देखो जरा ये लिंगी कितने नीचे तक जाती। तो लोग बताते हैं उस समय के कि ऊपर से लेकर 20 फीट नीचे तक खुदाई की और 20 फीट नीचे जाने के बाद इतने बड़े काले काले भंवरे निकले, सबको दौड़ा लिए। भंवरे दौड़ा लिए तो समझ गए कि भोलेनाथ की माया है। अयोध्या प्रसाद शुक्ल जी ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु माया समेट लीजिए। 20 फीट जाने पर यह पता चला ईपर तो सर्कुलर है, नीचे कानिकल है, कोनाकार। वहीं से फिर ये नींव डलवाए और उस समय इस नींव में 1 लाख ईंटा लगा था। 1 लाख ईंटा लगा था और वहां से लाकर के धीरे धीरे इसका इन्होंने निर्माण कार्य किया। महिमा की बात मैं बताता हूँ क्योंकि संक्षिप्त में कर रहा हूँ, बहुत बड़ा नहीं। यहाँ एक मंदिर बन रहा था तो गुम्बद बन रहा था। गुम्बद ऊपरी तल गुम्बद का लग रहा था। एक लेबर मजदूर उस गुम्बद के ऊपर से फ्लिप करके नीचे गिरा। कहते हैं जैसे बुआ आकर खड़ा हो जाता है, ऐसे गिरा और झाड़ के फिर खड़ा हो गया, काम करने लगा। हल्का सा भी चोट है। बाद में जो ऊपर टाइल आप देख रहे हैं, टाइल लगी है झलकने वाली, ये तभी की है। सन 1920 में इस मंदिर की नींव पड़ी है। 1927 में जाकर के कंप्लीट हुआ, 7 साल में। कितने कांवरिया भक्त यहाँ पे बता रहे हैं, तो वो चीजें थोड़ा सा और विस्तार बनेगा। लेकिन सुनिए महिमा की बात। जिस मिस्त्री को लाए थे मजदूरी, उसमें उसकी 5 रुपए चांदी की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान से प्रभु मैं इसका भोजन और मजदूरी नहीं दे पाऊंगा। मिस्त्री 3 दिन बाद कहा मैं फ्री बनाऊंगा। भगवान की महिमा है। उसके पास 2 औरतें थी, दोनों के पास संतान नहीं थे, लेकिन जब मिस्त्री यहाँ से गया, साल भर रहा, तो संतान लेकर गया। बहुत ऐसी महिमाएं आपको मिलेंगी। मेले की बात है कि यहाँ सबसे बड़ा मेला जो लगता है वर्तमान में, श्रावण मास के त्रयोदशी तिथि को लगता है, जो कांवड़ के रूप में भक्त कांवड़ में जल भर के
अयोध्या से चल करके पैदल यात्रा करके भगवान शिव के धाम बाबा भदेश्वर नाथ के पास आते हैं और त्रयोदशी के दिन यहाँ जल चढ़ाते हैं। वैसे पूरे श्रावण महीने कांवड़ जल चलता है, लेकिन सबसे अधिक भीड़ कम से कम 10 से 12 लाख अनुमानित संख्या जो है 10 से 12 लाख कांवड़िया आते हैं और यहाँ जल चढ़ाते हैं। अब मानिए अगर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है तभी लोग ऐसा करते हैं, और कई ऐसे उदाहरण हैं जो लोगों ने 5 साल 6 साल आपकी बात किस दिन जलाभिषेक होगा उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अब की बार 2 अगस्त का दिन है जी, और शायद उसमें शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन जलाभिषेक होगा। शाम से ही मंदिर की व्यवस्था तो अभी से चालू हो गई है। 1 तारीख की रात में 12 बजे के बाद वैसे फाटक तो खुला रहेगा क्योंकि प्रशासन खुलवा देता है, जानता है इतनी ज्यादा कांवड़िया आते हैं कि उनको रोकना मुश्किल है। लेकिन त्रयोदशी जब लग जाती है तो त्रयोदशी में भीड़ भयंकर होती है जल चढ़ाने की। दूर दूर से आकर के लोग यहाँ निवास, कई जिलों के लोग आते हैं जलाभिषेक करने। कई जिलों के नहीं, प्रदेश की बात आप करिए जी, जिसकी मनोकामना, जैसे हम बाबा धाम लोग जाते हैं ना जी, कई प्रदेश पूरे भारत से, ऐसे यहाँ भी कई प्रदेश के लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए। और ये श्रावण मास का त्रयोदशी का, कृष्ण पक्षी त्रयोदशी का कांवड़ का मेला सबसे विशाल मेला। और हम कुछ दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है, प्रशासन किस तरीके से बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे जो अभी से ही पुलिस फोर्स लगाई गई है। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, कैमरामैन उधर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पुलिस फोर्स है वो तैनात किए गए हैं कि कांवड़ के दौरान, जो कांवड़ मेला होगा उसके दौरान यहाँ पे लाखों की भीड़ रहती है और लाखों के श्रद्धालु यहाँ पे आए रहते हैं। चप्पे पे यहाँ पे बता दो कि करीब यहाँ से 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक पूरी फोर्स लगी रहती है, चप्पे पे पुलिस लगी रहती है। तो यहाँ की जो डीएम है रवीश गुप्ता और एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी, एडिशनल एसपी ओपी सिंह, वो पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लगा। आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कि जो बैरिकेडिंग की गई, इसी बैरिकेडिंग के माध्यम से कांवड़िया भक्त लाइन में लगकर सावन के जो 13 रहेगा, 13 के दिन बाबा भोलेनाथ को जो यहाँ पे है उनको जलाभिषेक करेंगे। बस्ती से कैमरामैन इमरान के साथ विवेक गुप्ता, बस्ती।